चलिए, ये सवाल दिया गया था। सवाल था बिंदु ए पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की क्या ज्ञात करिए, तीव्रता। तो पहले सुन लीजिए, किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोगों ने क्या किया है, निकाल लिया है। देखो याद करो, एक बिंदु आवेश क्या था, Q, इससे R दूरी पर स्थित एक बिंदु क्या था, P। इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की क्या चाहिए, तीव्रता। इसका फार्मूला क्या था, याद करिए, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान R। वैद्युत क्षेत्र कैसी राशि है, सदिश राशि है। मैंने क्या सिखाया था इलेक्ट्रिक में या फिजिक्स में, अगर आपकी भौतिक राशि सदिश राशि है तो उसमें केवल क्या रखते हैं, मान। आवेश का चिन्ह यदि ऋणात्मक रहेगा या माइनस Q रहेगा तब भी क्या होगा सर, प्लस Q। हम चिन्ह नहीं लिखते हैं। क्लियर। अब आइए याद करिए, और सिखाए थे, धन आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदैव आवेश से दूर की ओर होता है। याद है, दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश आवेश से दूर की ओर होता है। ऋण आवेश के कारण क्या, ऋण आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों आवेशों को मिलाने वाली आवेश रेखाओं के अनुदिश सदैव आवेश की ओर होता है। वैद्युत क्षेत्र कैसी राशि है, सदिश। सुन लो, जब सदिश राशि होती है तो सबसे पहले क्या दिखाते हो, डायरेक्शन। याद है कि बिंदु ए पर रखे आवेश पर लगने वाले बल को क्या करिए, ज्ञात कीजिए। तो बल कैसी राशि थी, सदिश। तो सबसे पहले क्या दिखाते, बल का डायरेक्शन, फिर निकालते थे बल का मान। याद आ रहा है। तो यहाँ देखिए, हाँ अब बताओ, बिंदु ए पर वैद्युत क्षेत्र पैदा करने वाले कितने लोग हैं, दो लोग, एक प्लस Q और एक। तो सबसे पहले हम प्लस Q के कारण क्या, प्लस Q के कारण बिंदु ए पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की क्या निकालने जा रहे हैं, तीव्रता। सबसे पहले किसी कारण, प्लस Q के कारण, प्लस Q के कारण बिंदु ए पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की क्या निकालने जा रहे हैं, तीव्रता। क्या निकाले जा रहे हैं, तीव्रता। तो कैसे, सबसे पहले अगर सदिश राशि है तो सबसे पहले क्या दिखाते हो, डायरेक्शन। ये कैसा है, प्लस। बताओ, बिंदु ए पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है तो सबसे पहले दोनों बिंदुओं को आपस में क्या करोगे, मिलाओगे। ये पहले से क्या है, मिला हुआ है। अब बताओ, ये कैसा आवेश है, धन आवेश। धन आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के साथ सदैव आवेश की ओर होगा। हाँ, आवेश से दूर होगा। यह आवेश से क्या हो गया, दूर, और यह वेक्टर क्या हो गया, E1। कौन पैदा किया, प्लस Q। तो सबसे पहला काम क्या दिखाते हैं, डायरेक्शन। तो क्या बोला जाएगा, लिखो सर, प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु ए पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु ए पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या दोगे, डैश। सबसे पहला काम, प्लस Q के कारण बिंदु ए पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। सबसे पहला काम क्या दिखाते हो, डायरेक्शन। तो जब कभी भी कोई भी भौतिक राशि सदिश राशि हो तो सवाल लगाते समय सबसे पहले क्या निकालते हो, डायरेक्शन। क्या निकालते हो, डायरेक्शन। तो प्लस Q के कारण बिंदु ए पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बताओ, ये कैसा आवेश है, धन आवेश। धन आवेश है तो बिंदु ए पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश की ओर होगी कि आवेश से दूर होगी, मतलब नीचे होगा कि ऊपर होगा, ऊपर। क्यों, ऊपर होगा तभी आवेश से दूर होगा। हो गया दिशा। अब उसके बाद इसका क्या निकालोगे, मान। E1 का मान बोलो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
और जब कोई भी माध्यम नहीं दिया रहता है तो के का मान क्या रखते हो 1, निर्वात अथवा वायु सिखा दिए, तो हम के यहाँ पर नहीं लिखेंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान कौन स्क्वायर। अब दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है L स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। अब बताओ दिशा क्या होगा, यह A B C, तो A से B की ओर कि B से A की ओर, तो इसको सुनो, अगर A से B की ओर होता तो लिखते वेक्टर AB की दिशा में, पर B से क्या है A की ओर, तो क्या लिखा जाएगा सर वेक्टर BA की दिशा में, वेक्टर BA की दिशा में। हो गया। अब किसका नंबर निकालोगे, इधर हो गया। अब माइनस क्यू के कारण, क्या माइनस क्यू के कारण, क्या मेरे हीरो माइनस क्यू के कारण बिंदु ए पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले क्या निकालोगे, डायरेक्शन। एक कैसा आवेश है हीरो, वो समझ ही नहीं रहा है। माइनस क्यू के कारण बिंदु ए पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो बिंदु ए पर क्या निकालोगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। सबसे पहले क्या, डायरेक्शन। एक कैसा आवेश है, ऋण आवेश, और ऋण आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश की ओर होता है। यह वेक्टर क्या कहलाएगा, E2। यह E2 क्या हो गया, डायरेक्शन। अब क्या निकालोगे, मैग्नीट्यूड। तो क्या लो सर, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु ए पर उत्पन्न, बिंदु ए पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता डैश। अब किसका मान लिखोगे, E2 का मान क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू, कौन क्यू, माइनस क्यू, अपन दोनों के बीच की दूरी कितनी है L स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 2। हाँ, यह क्या है, गलत है। आप जैसा मन में सोच रहे हैं कि वैद्युत क्षेत्र सदिश राशि है, अतः हम चिन्ह नहीं लिखते, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखते हैं। कैसा लगा आप लोगों को। अब मैंने सिखाया था कौन सा वर्क करेंगे, स्मार्ट वर्क, याद है। मतलब E1 और E2 आपस में क्या है, बराबर। समीकरण 1 व 2 से, 2 से नहीं 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या बोलोगे, E1 बराबर E2, E1 बराबर समीकरण 1 व 2 से। अब उसके बाद अतः बिंदु A पर उत्पन्न परिणामी वैद्युत क्षेत्र, जब किसी बिंदु पर एक अथवा एक से अधिक बल लग जाए या वैद्युत क्षेत्र लग जाए तो उस पर क्या निकालते हैं, परिणामी। अतः बिंदु A पर उत्पन्न परिणामी वैद्युत क्षेत्र, अतः बिंदु A पर उत्पन्न परिणामी वैद्युत क्षेत्र, याद रखो क्या लिखोगे, E बराबर E1 प्लस E2 लिखोगे। यह क्या हो जाएगा, गलत। कैसे जोड़ोगे, वेक्टर की तरह। लिखो सर वेक्टर E बराबर वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2। अतः E का मान कितना होगा, तो क्या बोलोगे, अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा। अब चाहिए थीटा क्या है, E1 E2 जान गया कि E1 बराबर E2। यह समीकरण नंबर क्या हो गया, 3। अब किसका मान निकालोगे, थीटा का। एक ऐसा त्रिभुज है, समबाहु, कोण कितना होगा, 60। हमें चाहिए E1 और E2 के बीच का कोण, यह ना कोण हुआ, बोलो। तो यह बताओ, यह एक रेखा है, एक रेखा पर कितना कोण बनता है, 180। यह कितना है, 60। तो यह कितना हो गया, 180 माइनस 60, यह ना थीटा हुआ। तो थीटा का मान कितना हो गया, 180 माइनस 60
थीटा हो गया 120। अतः E इक्वल टू अंडर रूट, जहाँ E2 है वहाँ हम क्या लिखेंगे सर, E1 स्क्वायर प्लस E1 स्क्वायर प्लस 2E1, E2 भी क्या E1, cos 120। अब cos 120 अंश का मान -1/2, हम बार बार नहीं बताएंगे। cos 120 अंश का मान -1/2। यह देखो 2E1 स्क्वायर प्लस 2E1 स्क्वायर, cos 120 -1/2, 2 से 2 अंडर रूट 2E1 स्क्वायर माइनस E1 स्क्वायर। अब बताओ 2E1 स्क्वायर माइनस कितना हो सर, अंडर रूट कौन, E1 स्क्वायर। तो बाहर कौन आ गया, E1। कितना मान है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/L स्क्वायर। यही बिंदु ए पर उत्पन्न परिणामी वैद्युत क्षेत्र की क्या है, तीव्रता है। हो गया। अब बताओ एक चीज और, यह तो अभी क्या निकला, बिंदु ए पर उत्पन्न परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब अगला क्या निकालोगे, दिशा। क्या निकालोगे, दिशा। दिशा क्या होगा, दिशा क्या होगा। तो मैंने क्या दिखाया था, यदि दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड आपस में क्या है, बराबर है, तो परिणामी ठीक 20 से होकर जाएगा। यही परिणामी वैद्युत क्षेत्र है। तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र किधर है, आगे है, मतलब B से C की ओर है कि C से B की ओर है। यह BC के क्या है, परिणामी वैद्युत क्षेत्र E की दिशा। परिणामी वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E की दिशा BC के क्या है, समांतर है। तो दिशा क्या लिखोगा सर, वेक्टर BC के समांतर, वेक्टर BC के समांतर। कैसा लगा आप लोगों को, छाप लीजिए। अतः बिंदु ए पर उत्पन्न परिणामी वैद्युत क्षेत्र हो गया, जल्दी छाप लो। यह वैद्युत क्षेत्र भी हम लोग क्या किए, सीख लिए। चलिए अब डालिए अगली हेडिंग, वैद्युत द्विध्रुव। डालिए अगली हेडिंग, वैद्युत द्विध्रुव। अंग्रेजी में कहते हो इलेक्ट्रिक डाईपोल। अंग्रेजी में क्या बोलते हो, इलेक्ट्रिक डाईपोल। ठीक, डालिए। अब हम लोग को क्या पढ़ना है, वैद्युत द्विध्रुव। मिटा दे इसको, आप लोग फोटो खींच लो, बाकी सब लोग वीडियो पॉज करके लिख लो। चलिए अब आप लोगों को वैद्युत द्विध्रुव मैं सिखा दे रहा हूँ। वैद्युत द्विध्रुव मैं क्या कर रहा हूँ, सिखा दे रहा हूँ। देखो वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा क्या होती है कि वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है, क्या, वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। लिख लो वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा। वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है, वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश। वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है
जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। हो गया? आपने क्या सीखा? वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा क्या लिखी है? वैद्युत द्विध्रुव अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत द्विध्रुव अंग्रेजी में बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक, तो वैद्युत द्विध्रुव सुन लो, जहां लिखा हो ध्रुव, एक बार सुन लो, जहां पोल की बात होती है तो पोल हमेशा दो होते हैं। ठीक, और एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा निगेटिव होगा। तो ध्यान से, तो वैद्युत मतलब मैंने क्या सिखाया था बताओ तो, बोलो। पहली क्लास में वैद्युत का मतलब मैं क्या सिखाया था? आवेश। अरे बाप रे बाप, अभी मत नहीं पढ़ाए थे। वैद्युत का मतलब क्या सिखाए थे? आवेश। कितने आवेश होंगे? दो आवेश होंगे, पर कैसे होंगे? विपरीत, मतलब एक प्लस दूसरा माइनस। यह देखो, यह हो गया माइनस क्यू, एक आवेश। दो ध्यान से, वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर, तो आवेश जो होगा, ध्यान से, वैद्युत द्विध्रुव में जो आवेश का मान होगा उन दोनों आवेश का मान बिल्कुल क्या होगा? एक समान होगा। सुन पाए? क्या सुने? वैद्युत द्विध्रुव में क्या? वैद्युत द्विध्रुव में जो दो आवेश होते हैं उनके मान आपस में समान होते हैं। कहने का मतलब अगर यहाँ Q है तो यहाँ भी Q होगा, यहाँ Q/2 है तो यहाँ भी Q/2 होगा, यहाँ 2Q है तो यहाँ 2Q होगा। अर्थात वैद्युत द्विध्रुव में जो दोनों आवेश होंगे उन दोनों आवेश का मान बिल्कुल एक समान होगा। नहीं सिखा पाए? तो वैद्युत द्विध्रुव में क्या होगा? दोनों आवेश क्या होंगे? समान, परंतु कैसे होंगे? विपरीत। अगर एक माइनस है तो एक क्या होगा? प्लस। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या हो गया बाबू? परिभाषा क्या लिखे कि वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है, क्या? वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। ध्यान से, एक दूसरे से अल्प दूरी पर, अर्थात इनके बीच जो दूरी होती है वह एकदम क्या होता है? छोटा। क्या? वह एकदम क्या होता है? छोटा। सुन लो, हम लोग यहाँ इनके बीच की दूरी हमेशा 2l लेंगे। क्या लेंगे? 2l। पूछोगे क्यों? क्योंकि 2l लेने से हमारा जो गुणा भाग आगे होने वाला है वह गुणा भाग क्या हो जाएगा? आसान। हम दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l क्यों लेते हैं? ताकि हम लोग का गुणा भाग क्या हो जाएगा? आसान। यदि इसका मध्य बिंदु ले लिया जाए तो पूरी लंबाई 2l है, तो आधी लंबाई यल, आधी लंबाई यल, गुणा भाग क्या हो जाएगा? आसान। इसलिए मैं वैद्युत द्विध्रुव में दोनों आवेशों के जो बीच की दूरी रखूंगा वह क्या रखूंगा? 2l। 2l। तो सुन लो ध्यान से, ये इसका यूज होने वाला है, ध्यान से, कि वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। अर्थात जो दूरी है वो दूरी कितनी है?
12 है, इस 12 का मान बहुत छोटा है। 12 का मान क्या है? बहुत नहीं, बहुत नहीं बाबू, बहुत बहुत बहुते बहुत छोटा है। देखो ना पीके, ये गोला गोला ना लगा था, तो बाबू यह बहुत नहीं, बहुत 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 डाट 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 छोटा है। अर्थात इसको जोड़ोगे या इसको घटाओगे तो कोई प्रभाव। मेरे पास 1 करोड़ रुपया है, भगवान करे जल्दी हो जाए यार, कोरोना ले डूबा, छप्पर खरीदने की हसरत पूरी नहीं होगी अब, तो कोई बात नहीं, चलते हैं आगे। तो हम क्या बोल रहे थे, मेरे पास कितना करोड़ है? 1 करोड़। कम है ना, ज़्यादा होना चाहिए, मान लेते हैं 1 करोड़। सुन लो, 1 करोड़ रुपया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। मेरे पॉकेट में 1 करोड़ रुपया है, और उसमें मैं जा रहा था, भगवान खुश थे, 1 रुपया गिरा पड़ा था, मैं उसको उठा के क्या किया? रख लिया। तो कोई पूछेगा भैया आपके पास कितना रुपया है, तो तुम जैसे दलिद्र क्या बोलेंगे? 1 करोड़ 1 रुपया है। लेकिन जो करोड़पति इंसान होगा उसके लिए 1-2 रुपए की मायने नहीं रखता है। 1 करोड़ रुपया था, 1 रुपया मिल गया, तो अभी भी कितना बोलेगा कि मेरे पास 1 करोड़ रुपया है। कितना है? 1 करोड़ रुपया है। समझे? तो बताओ, 1 करोड़ में 1 रुपया जोड़ोगे तो कितना आएगा? 1 करोड़। मान लो मेरे पास 1 करोड़ रुपया है। कितना करोड़? 1 करोड़। अब मेरा 1 रुपया गिर गया, 1 रुपया क्या हो गया? गिर गया। अब मैं बैठकर रोने लगा। अगर तुम दरिद्र का गिर जाए तो क्या होगा? आकाश का सर हम आज नहीं पढ़ेंगे, क्यों? मेरा 1 रुपया गिर गया। तुम कितना बताओगे? अभी भी क्या बताओगे? 1 करोड़। देखो, अब दलिद्र बताएंगे 99,99,999। अरे महादलिद्रो, नहीं नहीं। अर्थात मैं सिखाना चाहता हूं कि यदि छोटी संख्या को जोड़ो या छोटी